हेलो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पुस्तक पाठ को पढ़ा था और उसका सलाह किया था। फिर हमने शब्दार्थ किए और मौखिक वाले प्रश्न उत्तरों को किया था। आपने उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में किया होगा और साथ में याद भी किया होगा। तो बच्चों, अब हम चलते हैं नीचे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हम करेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्या है, कवि क्या पढ़कर पुलकित हो उठता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, कवि क्या सोचकर पुलकित हो उठता है। तो उत्तर नंबर 1, कवि क्या कहकर पुलकित हो उठता है? तो लिखेंगे कवि मातृभूमि की कवि मातृभूमि की कवि मातृभूमि पर जन्मे हुए कवि मातृभूमि पर जन्मे हुए मातृभूमि पर जन्म लेने वाले वीर जन्म लेने वाले वीरों की गाथाएं जन्म लेने वाले वीरों की गाथाएं वीरों की गाथाएं और जन्म लेने वाले वीरों की गाथाएं और पुरानी सभ्यता से पुरानी सभ्यता से संबंधित पाठ पढ़कर पुरानी सभ्यता से संबंधित पाठ पढ़कर पुरानी सभ्यताओं से संबंधित पाठ पढ़कर पुलकित हो उठता है। पुलकित हो उठता है। पुलकित हो उठता है। ठीक है बच्चों, अब आगे है पुस्तक पढ़कर अज्ञान कैसे मिट जाता है? उत्तर लिखेंगे, उत्तर नंबर 2, पुस्तक पढ़कर अज्ञान कैसे मिट जाता है? पुस्तक क्या होती है? ज्ञान का भंडार होती है। पुस्तक ज्ञान का भंडार होती है। क्या होती है बच्चों? पुस्तक ज्ञान का भंडार होती है। पुस्तक ज्ञान का भंडार होती है। पुस्तक क्या होती है? ज्ञान का भंडार होती है। कुछ नया सीखने को मिलता है। कुछ नया क्या मिलता है बच्चों? सीखने को मिलता है। कुछ नया सीखने को मिलता है। पुस्तक ज्ञान का भंडार होती है और पुस्तक से कुछ नया सीखने को मिलता है। पुस्तक क्या करती है? पुस्तक कई क्षेत्रों में हमारा मार्गदर्शन करती है। हमारा मार्गदर्शन करती है। तो बच्चों, इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है पूरा होता है कि पुस्तक पढ़कर अज्ञान कैसे मिट जाता है? कि पुस्तक ज्ञान का भंडार होती है, कुछ नया सीखने को मिलता है और पुस्तक कई क्षेत्रों में हमारा मार्गदर्शन करती है। इसलिए पुस्तक पढ़कर अज्ञान मिट जाता है। इसलिए पुस्तक पढ़कर अज्ञान मिट जाता है। अब आगे है पुस्तक पढ़ने पर क्या क्या पता चलता है? तो उत्तर नंबर 3,
पुस्तक पढ़कर क्या क्या पता चलता है? तो प्रस्तुत कविता के आधार पर क्या लिखेंगे हम? प्रस्तुत कविता के आधार पर, कविता के आधार पर, प्रस्तुत कविता के आधार पर कवि को पुस्तक पढ़ने पर, कवि को पुस्तक पढ़ने पर, कवि को पुस्तक पढ़ने पर मातृभूमि, मातृभूमि, मातृभूमि पर जन्म लेने वाले, पर जन्म लेने वाले, मातृभूमि पर जन्म लेने वाले महान व्यक्तियों के, महान व्यक्तियों के, व्यक्तियों के व्यक्तित्व, महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व, महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व, महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व, महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व का वह उस समय होने वाली, वह उस समय होने वाली, उस समय होने वाली, होने वाली घटनाओं, उस समय होने वाली घटनाओं का, घटनाओं का पता चलता है, पता चलता है। तो बच्चों देखिए उत्तर नंबर 3, प्रस्तुत कविता के आधार पर कवि को पुस्तक पढ़ने पर मातृभूमि, मातृभूमि पर जन्म लेने वाले, मातृभूमि पर जन्म लेने वाले महान व्यक्ति, जन्म लेने वाले महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व का, वे उस समय होने वाली घटनाओं का बच्चों क्या चलता है? पता चलता है। उस समय होने वाली घटनाओं का पता चलता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारे प्रश्न नंबर 3 पूरे होते हैं। अब लास्ट है, जग की पुरानी सभ्यता को हम किस प्रकार जान सकते हैं? जग की पुरानी सभ्यता को हम किस प्रकार जान सकते हैं? तो जग की पुरानी सभ्यता को हम पुस्तक के द्वारा बच्चों जान सकते हैं। किसके द्वारा जान सकते हैं? पुस्तक के द्वारा हम जान सकते हैं। हम लिखेंगे पुस्तक के द्वारा हम जान सकते हैं। उत्तर नंबर 4, जग की पुरानी सभ्यता, जग की पुरानी सभ्यता, जग की पुरानी सभ्यता को हम, पुरानी सभ्यता को हम किस प्रकार जान सकते हैं? तो जग की पुरानी सभ्यता को हम पुस्तक के द्वारा, पुस्तक के द्वारा जान सकते हैं। पुस्तक के द्वारा जग की पुरानी सभ्यता को हम पुस्तक के द्वारा जान सकते हैं, जान सकते हैं। जग की पुरानी सभ्यता को हम पुस्तक के द्वारा जान सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमारे जो ये प्रश्न उत्तर है ये पूरे होते हैं। तो आप इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। आपने इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लिया होगा। तो देखिए कविता की पंक्तियों को पूरी कीजिए। मिट जाता, तो बच्चों क्या आएगा? मिट जाता क्या आएगा? मिट जाता, मिट जाता अंधेरा, मिट जाता सारा अज्ञान। ग, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। मिट जाता सारा अज्ञान, मिट जाता सारा अज्ञान, हाथ जोड़
हाथ जोड़ देता विज्ञान। हाथ जोड़ देता विज्ञान। हाथ जोड़ लेता विज्ञान। और ब्लैंक पा लेता हूं तो क्या पा लेता हूं बच्चों? जब मैं पुस्तक पढ़ता हूं तो क्या लिखोगे? मैं जब पुस्तक को पा लेता हूं। मैं जब पुस्तक को पा लेता हूं। देश की तितली बोली तो किसकी तितली बोली थी? रामचंद्र जी की और कृष्ण भगवान की तितली बोली थी। तो हम क्या लिखेंगे? राम कृष्ण की तितली बोली। राम कृष्ण की तितली बोली। क्या लिखेंगे बच्चों हम? राम कृष्ण की तितली बोली, राधा जी की आंख मिचोली। क्या आएगा? राधा जी की आंख मिचोली। राधा जी की आंख मिचोली। आंख मिचोली। लगता है, क्या लगता है? लगता है तुम देख रहा हूं। लगता है कि सुन देख रहा हूं। लगता है कि सुन देख रहा हूं। तो बच्चों इस तरीके से हमारे जो ये किस्सा है ये पूरे होते हैं। मिट जाता है सारा ज्ञान, हाथ जोड़ लेता विज्ञान। मैं जब पुस्तक पा लेता हूँ, राम कृष्ण की तितली बोली, राधा जी की आंख मिचोली। लगता है सुन देख रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं आगे घ की तरफ। घ है कविता की इन पंक्तियों का अर्थ लिखिए। तो बच्चों ये मैंने आपको कविता मैंने याद करवा दी थी और इसके भावार्थ भी मैंने आपको बताए थे। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आपको अपनी होमवर्क में करना है। ये आपका होमवर्क है, तो ये सब आप अपने होमवर्क में कीजिएगा। आगे है तुक वाले शब्द। तो बच्चों तुक वाले शब्द देखिए। बोली, तो बोली का हम क्या लिखेंगे? बोली, होली। होली का क्या हो जाएगा बच्चों? होली और गोली। होली, होली। देखिए पीछे वाले जो हैं इससे मिलना है। अज्ञान, तुक वाले शब्द हैं बच्चों। तो ये बोली, गोली। अज्ञान का आप अपनी तरफ से अज्ञान, विज्ञान। आप इसे विज्ञान भी लिख सकते हैं। अज्ञान, विज्ञान। अज्ञान का हो जाएगा बच्चों विज्ञान। आगे है पुरानी, पुरानी और कहानी। ये बच्चों आपको होमवर्क में है आपका, इसको आपको होमवर्क में करना है। विशेषण और विशेष्य शब्द आप अलग अलग करके लिखिए। तो हमारा ख है, नीचे दिए गए शब्दों में विशेषण और विशेष्य को अलग करके लिखिए। तो देखिए हमारा विशेषण क्या है? पुरानी सभ्यता। तो सभ्यता क्या है हमारी? विशेषण। और इसकी विशेषता क्या है? पुरानी। तो हम यहाँ विशेषण क्या लिखेंगे? सभ्यता। और इसकी विशेषता क्या है? कि ये क्या है? पुरानी है। पुरानी। जैसे कहानी क्या है? कहानी विशेषण है और इसकी विशेषता क्या है? कि अमर है, अमर कहानी। अब जैसे देखिए तुतली बोली, तो बोली क्या है? बोली तो है विशेषण और इसकी विशेषता क्या है? तुतली। आगे नेक्स्ट, सच्ची वाणी। तो वाणी क्या है?
वाणी तो है विशेषण और इसकी विशेषता क्या है? सच्ची। तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो ये चैप्टर है हमारे ये जो पाठ है ये पूरा होता है। तो आप इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा और साथ में इनको आप याद भी कीजिएगा। कल हम नए पाठ के साथ वापस मिलेंगे। धन्यवाद।